डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट, मैं अब तक आपको 2 चैप्टर करा चुका हूँ। सबसे पहले तो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन कराया था, उसके बाद मैंने सिंटेक्स कराया था। तो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंटेक्स से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलों की। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नो वर्क हैज बीन या हैव बीन डन। यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है कि आपको क्या लगाना है। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था अगर कभी भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि उसका प्लूरल नहीं बनता और उसको कभी भी हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो वर्क का प्लूरल कभी भी वर्क्स नहीं होता है, इसलिए जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो जो वर्ब लगती है वो हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। तो आप याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन होता है वो जो वर्ब लगाता है अपने साथ वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाता है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज या वर रोटन। स्टूडेंट, याद रखना, कभी भी अगर आपको इस प्रकार से सेंटेंस मिलता है जैसे 1/3 ऑफ या 2/4 ऑफ या 2/3 ऑफ, कभी भी मान लो फ्रैक्शन के रूप में आपको कोई चीज मिल जाए तो उसमें आपको जो पीछे दिया होता है उसको देखना है। अगर वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब उसका प्लूरल बनाया जा रहा है, तो वर्ब प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंगोज की बात हो रही है कि हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज या वर रोटन, कि जो मैंगोज थे उसमें से जो हाफ थे या आधे थे वो कैसे थे, सड़े हुए थे। मान लो मेरे पास 50 मैंगोज है, तो 50 मैंगोज में से हाफ कितने हो गए, 25। तो 25 मैंगोज कैसे हैं, सड़े हुए हैं। तो 25 क्या होता है बताओ मेरे को, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो आप बोलोगे सर प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वर्ब। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द एप्पल वॉज या वर ईटन। स्टूडेंट, मैंने आपको मोस्ट ऑफ के 2 रूल कराए थे कि कई बार मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि अगर इसका प्लूरल मिलता हमको तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाता, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो इस वजह से ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एप्पल है, ये मेरे पास एप्पल है और इसका जो अधिकांश भाग है, मान लो इसका इतना हिस्सा है वो खा लिया गया है। तो यहाँ पे इसके हिस्से की बात हो रही है, यहाँ पे जो एप्पल है उसके पार्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको कैसी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब। और अगर मान लो यहाँ पे एप्पल्स होता, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, तो हमारा करेक्ट आंसर होता यहाँ पे प्लूरल वर्ब, क्योंकि एप्पल्स की बात हो रही है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। द रिच इज या आर लेजी। स्टूडेंट, मैंने आपको एक रूल बताया था, देयर आर सम एडजेक्टिव, अगर उनसे पहले हम आर्टिकल दे लगा देते हैं तो वो प्लूरल में आ जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट रिच और पुअर इनकी कैटेगरी को दिखाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल दे ये दिखा रहा है कि सभी अमीर लोग। द रिच का मतलब होता है, द रिच हो या द पुअर हो, द रिच का मतलब होता है सभी अमीर लोग। अब जब सभी अमीर लोग हैं तो एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था, अगर कभी भी इस प्रकार से आपको मिलता है 40%, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि जो पीछे जो नाउन दिया है अगर वो आपका प्लूरल है तो आपको लगानी प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब ये होगा वो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब उसका प्लूरल ही नहीं बन रहा। तो जब उसका प्लूरल ही नहीं बन रहा तो जो वर्ब भी कैसे लगेगी आपकी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन यहाँ तो प्लूरल बन रहा है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी आपकी कैसे लगेगी, प्लूरल। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। वन ऑफ द टीचर्स वॉज या वर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, डिलीजेंट, इसको हम परिश्रमी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वन ऑफ से कई बार सेंटेंस मिलता है
और यहाँ पे आपको ग्रामर का गेम समझना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे के अंदर ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई चीजें उसको अच्छे से आती है तो वो बच्चा कभी भी सिंटैक्स के चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी उसको। देखिए इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स थे, बहुत सारे टीचर्स थे, और उनमें से जो वन था यानी एक था, वो कैसा था, लेबोरियस। मान लो मेरे पास एक स्टाफ है 30 लोगों का, मेरे पास 30 टीचर्स हैं और 30 में से एक टीचर आपका लेबोरियस है, तो 29 कैसे हो गई, लेबोरियस नहीं है। अब यहां पे मेरे को ये बताइए कि जो बात हो रही है वो किस टीचर की हो रही है, उन 29 टीचर्स की हो रही है, केवल एक टीचर की हो रही है? तो आप कहोगे कि सर एक टीचर की बात हो रही है। जब बात एक टीचर की हो रही है तो वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, वॉच। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। 6 years इज या आर अ लॉन्ग पीरियड। कि जो 6 साल होता है एक लंबा समय होता है। स्टूडेंट आप एक चीज याद रखना, जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि भाई 5000 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं या 5 किलोमीटर की जो रेस हो ज्यादा नहीं होती है, जब आप किसी चीज को, किसी प्लूरल क्वांटिटी को एक निश्चित मात्रा में लेते हो, एक फिक्स सर्टेन अमाउंट लेते हो, सर्टेन डिस्टेंस लेते हो, उस कंडीशन में उसको हमेशा सिंगुलर बनाते हैं। मान लो यहां पे बोला गया है 6 साल, यहां पे दिया है 6 years। अब इस 6 ईयर को मैं एक निश्चित सीमा में ले रहा हूं, एक बाउंड्री में ले रहा हूं कि जो भाई 6 साल है वो एक शॉर्ट पीरियड होता है या वो एक लॉन्ग पीरियड होता है। तो यहां पे 6 ईयर को एक कलेक्टिव नाउन की तरह ले रहे हैं, मतलब उसको कलेक्शन में ले रहे हैं, संग्रह करके ले रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने, जब किसी चीज को एक कलेक्शन में लेते हैं तो हमेशा वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इज होगा। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। A herd of cows is या are grazing in the field। यानी ये कहा जा रहा है कि जो काउज का जो हर्ड था, मतलब जो भेड़ क्या बोलते हैं उसको, गायों का जो झुंड था वो खेत में चल रहा था। अब स्टूडेंट ये तो कलेक्टिव नाउन है। देखिए मान लो मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, लेकिन मैं उन सारी गायों को ना लेके उसका झुंड दिखा रहा हूं, तो झुंड मतलब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। मूव टू नेक्स्ट। There is या are a hair in the milk। यानी दूध में एक बाल है, बाल कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। और अगर मैं ऐसे बोलता दूध में 2 बाल हैं तो यहाँ पे टू हेयर्स हो जाता, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ता, आर। देखिए स्टूडेंट, जब आप अपने संपूर्ण बालों की बात करते हो, मैंने बोला कि मेरे सर पर बहुत सारे बाल हैं, यहाँ पे जब भी आप बालों को एक कलेक्टिव नाउन के रूप में लेते हैं, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर दिखा दिया जाए, उसकी संख्या दिखा दी जाए कि भाई 1 बाल है, 2 बाल है, 3 बाल है, वहां पे उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, अगर सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर लगाइए, और अगर प्लूरल दिया है तो प्लूरल लगाइए। जैसे मैंने अगर ऐसे बोला कि मेरे कुछ बाल सफेद हैं, तो यहाँ पे संपूर्ण बालों की बात नहीं हो रही, कुछ बालों की हो रही, और कुछ बालों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबर में ले सकते हैं। तो वहां पर भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और अगर 1 बाल की बात करें उस कंडीशन में सिंगुलर लगा दीजिए, 1 से ज्यादा के लिए प्लूरल। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या आर लेजी। स्टूडेंट अगर आपको ट्रांसलेशन आती है ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग, इस कक्षा के जो स्टूडेंट्स है वो लेजी है। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे कक्षा के स्टूडेंट की बात हो रही है, कक्षा की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो जो आपकी वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ये क्या दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ब होगी वो आपकी क्या होगी, आर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। हिज मैथमेटिक्स इज या आर पुअर। यानी उसकी जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, कमजोर है। स्टूडेंट आप याद रखना, अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले तो आर्टिकल दे लगा दो आप, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दो। कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, कुछ भी आपका, इसके अलावा पॉलिटिक्स है, उससे पहले या तो आर्टिकल दे होना चाहिए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे हिज हो गया, हर हो गया। तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है, क्योंकि यहां पे बात सब्जेक्ट की नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कि मैथमेटिक्स, उसकी जो मैथमेटिक्स है वो कमजोर है, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन है, उसको जो गणितीय हिसाब है वो उसका कमजोर है।
यहां पे बात हो रही कैलकुलेशन की, तो वर्ब आपकी क्या लगेगी, हमेशा प्लूरल। याद रखना आर्टिकल वेन मिलना चाहिए या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव। द वेजेस ऑफ सिन इज या आर डेथ। देखिए स्टूडेंट, वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी और एक वेजेस का मतलब होता है दंड। इसका मतलब है कि जो पाप होता है, सिन बोलते हैं पाप को, पाप का जो दंड होता है वो क्या होता है, मृत्यु होती है। तो यहां पे दंड के सेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ब आपकी हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता कि उसकी जो मजदूरी है या उसका मेहनताना है वो कम है, तो वहां पे मैं ऐसे बोलता हिज वेजेस आर पुअर या स्मॉल। हिज वेजेस आर स्मॉल, उसकी जो वेजेस है, उसकी मजदूरी है वो क्या है, कम है, उसकी आय कम है। वहां पे आप प्लूरल लगाते। हिज मीन्स आर या इज स्मॉल। स्टूडेंट, मीन्स के भी दो मतलब होते हैं, एक मीन्स का मतलब साधन होता है, उस कंडीशन में इसको हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, और दूसरा मीन्स का मतलब होता है आमदनी, आय। उस कंडीशन में हमेशा प्लूरल लगाना है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब। सो आर इज करेक्ट हियर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। मीजल्स इज या आर अ डेंजरस डिजीज। देखिए स्टूडेंट, मीजल्स है या जो भी हमारी जो बीमारी होती है, वो कई बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जो लगते तो प्लूरल है लेकिन होती तो एक सिंगुलर बीमारी है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंगुलर। यहाँ पे इज करेक्ट होगा। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। टू स्विम इज या आर अ गुड एक्सरसाइज। यानी जो तैरना होता है वो एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो याद रखना, या तो आपको कोई इंफिनिटिव मिले, कई स्टूडेंट को नहीं पता वो इंफिनिटिव क्या होता है। देखिए जो हमारी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर उसको हम टू के साथ लिख दे तो वो इंफिनिटिव बन जाती है, या फिर जीरंड हो, आईएनजी वाली वर्ब होती है जो हमारी, जो नाउन के रूप में यूज होती है। इन्फिनिटिव और जो जिरंड होती है वो नाउन की तरह काम करती है। अगर वो हमारा सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। कैसे लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर आपके पास डबल इन्फिनिटिव हो, अगर आपके पास डबल इन्फिनिटिव हो या डबल जिरंड हो, तब आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, वर्ब इन प्लूरल। जैसे अगर सेंटेंस इस प्रकार से होता कि टू स्विम एंड टू रन डैश अ गुड एक्सरसाइज, और इज और आर का ऑप्शन होता, तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता आपका, आर, क्योंकि एंड से जुड़ के दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हैं या दो जिरंड एंड से जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में आपको हमेशा प्लूरल लगाना था। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 15 सेंटेंस कराए हैं और 15 सेंटेंस हम और पढ़ेंगे अभी। स्टूडेंट, अगला हमारा सेंटेंस है इट इज आई हु इज या एम टू ब्लेम। स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, विच होता है, डेट होता है, इस प्रकार से। तो जो वर्ब आपको लगानी पड़ती है वो इसके जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका जो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कोई संज्ञा शब्द या कोई प्रोनाउन होता है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट को बोलते हैं पूर्ववर्ती पद। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज की जाएगी वो आई के अकॉर्डिंग होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, एम। आप याद रखना, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हु हो गया या विच हो गया या डैट हो गया, तो जो वर्ब एग्री करेगी वो इसके ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। रनिंग एंड स्विमिंग इज या आर गुड एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब आपके पास डबल जिरंड दी हुई हो या डबल इंफिनिटिव एंड से जुड़ी हो, एंड हमारा कंजक्शन है, तो वर्ब हमेशा कैसे लगेगी, प्लूरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। The publisher as well as the writers has or have come। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे as well as होता है, with होता है, along with होता है, together with होता है, besides होता है, including होता है, excluding होता है, but होता है। इनसे ठीक पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो पब्लिशर क्या होता है हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर।
मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, विनय इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु इज आर वर्किंग इन टाटा प्रेस। स्टूडेंट हु हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और मैंने बताया था इसके ठीक जस्ट पहले जो भी इसका नाउन या प्रोनाउन होता है वो इसका एंटीसीडेंट कहलाता है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो ब्रदर्स क्या है, प्लूरल, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, आर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 18 में आपको मिला है एज वेल एज। इसमें क्या होता है, जो वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन इसका ही एक एंटी रूल होता है, जब कोई सेंटेंस ईदर और या नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो वर्ब लगती है हमेशा नजदीकी वाले सब्जेक्ट से। तो नोर के जो बिल्कुल नजदीक सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब आपकी यूज की जाएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज गिल्टी। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज आर अ पेन ऑन द टेबल। हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, पेन, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या लगेगी, सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इज, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब भी आपकी क्या लगेगी, सिंगुलर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया हैव या हैज डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है वर्ल्ड कप में। स्टूडेंट याद रखना, अगर किसी कंट्री का नेम दिया जाता है तो कंट्री का नेम हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन अगर किसी टीम की बात करें, यहां पे ऑस्ट्रेलिया देश की बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया टीम की बात हो रही है। जब किसी टीम की बात करें, चाहे वो फुटबॉल टीम हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टीम। 23rd देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज या आर न्यू। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ट्राउजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, ग्लासेस है, उनके साथ जो वर्ब आपकी यूज होती है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है, लेकिन अगर हम अ पेयर ऑफ वर्ड यूज कर दे तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो यहां पे आपकी करेक्ट जो वर्डिंग आएगी, यहां पे वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, इज। तो इस प्रकार से हो जाएगा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स इज या आर ओल्ड। स्टूडेंट क्या बोला गया है, केवल एक पेयर की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पेयर्स की बात हो रही है। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी, तो करेक्ट यहां पे क्या होगा, आर। 25th, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव पास्ड। बहुत सारे हजारों बच्चे क्या हो चुके हैं, पास। तो ये नंबर प्लूरल में है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। 26, द न्यूज इज या आर फॉल्स, कि जो न्यूज है वो गलत है। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, न्यूज है गया, इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो हमारा लगेज होता है, वर्क होता है, ये हमारे वर्ड कैसे होते हैं, इनका प्लूरल ही नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो वर्ब भी आपकी क्या लगेगी, सिंगुलर। नो बॉय एंड नो गर्ल, मैंने एक रूल लिखवाया था आपको कि अगर नो के बाद आपका सिंगुलर नाउन दिया है, फिर दोबारा से एंड लगा के दोबारा से सेम कंडीशन दी गई है, तो वर्ब आपके हमेशा कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो ये इस प्रकार से होगा, नो बॉय एंड नो गर्ल वाज एब्सेंट। 28th, द पुलिस हैज या हैव कॉट द थीफ, कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। मैंने बताया था पुलिस हो गया, कैटल हो गया, वर्मिन हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, जेंट्री हो गया, ये सारे वर्ड हमेशा किसको दिखाते हैं, बहुवचन को। तो यहां पे करेक्ट वर्डिंग होगी हैव। 29, राम एंड श्याम आर पुअर। देखिए एंड से जुड़ा हुआ एंड हमारी कंजक्शन, और मैंने बताया था एंड से जब चीजें जुड़ती है तो वो हमेशा प्लूरल होती है। कुछ ऐसे फ्रेजेस बताए थे मैंने, जैसे ब्रेड बटर हो गया, राइस एंड करी, क्योंकि वो हमेशा एक चीज को दिखाते हैं। उनको छोड़ के जब भी एंड के साथ कोई दो चीजें जुड़ती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। यहां पे आपका आर दिया हुआ है, अगर इज देते यहां पे तो भी आपका करेक्ट आंसर क्या होता, आर। द नंबर ऑफ बुक्स इज या आर इंक्रीजिंग। स्टूडेंट मैंने बताया था अगर द नंबर ऑफ होता है या द अमाउंट ऑफ होता है, द वेराइटी ऑफ होता है, आर्टिकल दे लगने पर वो डेफिनेट नंबर की बात होगी, डेफिनेट नंबर, डीएन। तो डेफिनेट नंबर की बात हो हमेशा कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब। तो ये स्टूडेंट आज हमने 30 सिंटेक्स के सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी।
जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और मैंने अब तक सिंटेक्स के 5 पार्ट जारी किए हैं एंड दैट्स इनफ, ये बहुत ही पर्याप्त आपके लिए। इसमें सारे रूल्स डिस्कस हो गए हैं, मैंने इतना विस्तार से पढ़ा है कि आप एग्जाम में चाहे कहीं से भी सेंटेंस आ जाए, कहीं से भी रूल पूछ ले, आप 100% एक्यूरेसी के साथ उनको सही करोगे। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।